अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा मुमताज़ चौहान। बात कर लेते हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जो फ़ैसला था कि पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ा रहे। उसके अलावा बिजली की कीमतों में कमी का एक ऐलान तो किया गया, लेकिन ये ऐलान सिर्फ ऐलान की हद तक ही क्या महदूद रहेगा या क्या इसका फ़ायदा आवाम तक पहुँचेगा। और बतौर हुकूमत अगर आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, तो पेट्रोल की कीमतें भी कम करके और साथ में बिजली की कीमतें भी कम करके आवाम को फ़ायदा इन दोनों चीज़ों में हम वक्त और मुश्तरका फ़ायदा क्यों नहीं दिया जा सकता, इस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा सोलर की जो पॉलिसी नई जारी की है, एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म का बयान आया कि बिजली सार्फिन को हम जो है वो बड़ा रिलीफ देंगे। साथ ही उधर से दूसरी साइड से जो है वो सोलर पैनल की नई पॉलिसी जारी की गई और सोलर पैनल में आवाम को जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। जिन्होंने सोलर में इन्वेस्टमेंट की थी, उनकी इन्वेस्टमेंट को जो है वो काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। बात कर लेते हैं, आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें जो है वो वाज़ेह कमी देखी गई, जिसका जो है अवाम को रिलीफ मिलना था, अवाम तक ये फ़ायदा पहुँचना था। अमूमन होता ऐसे ही है, जब आलमी मंडी में कीमतें बढ़ जाती हैं तो अवाम जो है वो पाकिस्तान में जो है 30-30 रुपए 40-40 रुपए पर लीटर जो है वो हमा वक्त कीमतें बढ़ा दी जाती हैं और अवाम तक इसका जो है वो नुकसान पहुँच जाता है। लेकिन जब आलमी मंडी में कीमतें जो गिरती हैं पेट्रोल की, तो अवाम तक इसका फ़ायदा पहुँच नहीं पाता पाकिस्तान में। ये ऐसे बदकिस्मती कहें पाकिस्तान की, या ऐसे हमारे मुआशी हालात कहें, या ऐसे हुकूमत की मजबूरी कहें। अब ये तो आप लोग फैसला करेंगे, आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि क्या ये हुकूमत जो है मजबूरन ऐसा करती है, या हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ देना नहीं चाहती। अब बात कर लेते हैं कि पेट्रोल की कीमतें क्या कहा जा रहा था कि 15 रुपए फी लीटर जो है वो कम होंगी, लेकिन हुकूमत ने जो है वो 1 रुपया भी कम नहीं किया, बल्कि जो कम होनी थी पेट्रोल की कीमतें उसके बरक्स पेट्रोल की कीमतें तो बरकरार रखी गई, लेकिन पेट्रोल की कीमतें तो गिर गई थी। इसके साथ साथ लेवी को बढ़ाकर जो है वो बैलेंस करके पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखी गई जितनी थी। और ऐलान किया गया, ऐलान है ये याद रखिएगा, ऐलान किया गया। और फिलहाल के लिए ऐलान ये है कि बिजली की कीमतों में जो है बिजली सार्फिन को बड़ा रिलीफ देने का जो है हुकूमत तैयारी कर रही है, बड़ा पैकेज तैयार कर रही है, जो जल्द अनाउंस कर दिया जाएगा। अब अनाउंस कब होगा इसका भी कुछ पता नहीं, और पैकेज क्या है इसका भी कुछ पता नहीं है। जो वक्त वक्त पर जो मिलना था रिलीफ वो नहीं दिया गया, बल्कि जो है वो नए पैकेज का ऐलान कर दिया गया, जो कि सिर्फ ऐलान की हद तक ही फिलहाल के लिए महदूद है। अब बात कर लेते हैं सोलर की कीमतों में। ग्रीन मीटर लोगों ने बड़ा इन्वेस्ट किया और ये बड़ा फायदेमंद था। नेचुरल एनर्जी को यूज़ किया करके जो है पाकिस्तान के अंदर बिजली बन रही थी और आवाम जो है वो बिजली का खर्चा कम हो रहा था, बल्कि बिजली की जो है वो पैदावार भी बढ़ रही थी। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और घरेलू पैमाने पर जो है वो लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन हुकूमत ने जो है वो उस इन्वेस्टमेंट को भी फ़ायदेमंद नहीं छोड़ा। किस तरह से फ़ायदेमंद नहीं छोड़ा कि सोलर पैनल के जो दिन में जो एक्स्ट्रा बिजली बनाते थे लोग ग्रीन मीटर के तहत, और वो हुकूमत को मुंतकिल की जाती थी बिजली। पहले वो बिजली जो थी वो अच्छी कीमत पे हुकूमत ले रही थी, अब जो है वो टैक्सेस बढ़ा के और टैक्सेस लगा के अब वो बिजली जो है वो तकरीबन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन 10 रुपए फी यूनिट जो है वो हुकूमत ये बिजली खरीदेगी और आवाम को वापस जो है वही बिजली रात को उन्हीं को तकरीबन 45-40 से लेकर 60-65 के दरमियान जो है वो रेट के ये बिजली वो दोबारा जो है वो बेच दी जाएगी उसी बंदे को। तो ये हुकूमत ने जो है वो बड़ा नुकसान किया है जो जिन्होंने सोलर पैनल के अंदर इन्वेस्ट किया था। हुकूमत से मेरी अपील है कि आवाम को जो है वो इन चीज़ों की ज़रूरत है। आवाम जो है वो रिलीफ मांग रही है, गरीब आदमी बहुत मुश्किल में है। महंगाई जो है वो महंगाई की सूरत हाल बदतरीन है और पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा महंगाई है। शरह तो अब जो है वो कम हो चुकी है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से जो है वो महंगाई बढ़ी तो नहीं है लेकिन कम भी नहीं हुई। महंगाई बढ़े तो शरह बढ़ती है, महंगाई जितनी थी उतनी रही है, लेकिन उससे पहले काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी थी, जिसका बोझ जो है वो अभी तक अवाम के कंधों पर है। हुकूमत से अपील है कि इस बोझ को जल्द जल्द अज जल्द अवाम के कंधों से हटाया जाए और अवाम को रिलीफ जो है वो फराहम किया जाए। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।